कभी रात को अकेले टेरेस पे बैठे हो, आसमान में तारे चमक रहे होते हैं, सब अपनी जगह खुश। लेकिन हर कहानी में एक विलन होता है। आसमान की पार्टी में भी एक ऐसा अंधेरा जो दिखता नहीं पर है, जहां रोशनी भी जाने से डरती है। साइंस की सबसे बड़ी पहेली ब्लैक होल। नाम अजीब है, काला गड्ढा, पर यह सड़क का गड्ढा नहीं, मौत का इनविटेशन है। इसकी ताकत इतनी कि सूरज को निगल जाए बिना दकार लिए। साइंटिस्ट भी इसे दूर से ही समझने की कोशिश करते हैं। सोचो, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के सारे रूल्स फेल हो जाते हैं। लाइफ का 404 नॉट फाउंड एरर। आगे क्या है किसी को नहीं पता। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज है। रात को जब तारे देखो, उनके बीच छिपे अंधेरे को महसूस करना। ये है पर दिखता नहीं। सब कुछ खींचता है पर खुद कभी सामने नहीं आता। जैसे कोई शातिर खिलाड़ी जो पूरा खेल कंट्रोल कर रहा है पर स्पॉटलाइट में नहीं आना चाहता। बस वहां है, चुपचाप, इंतजार में। किसी भटके तारे, आवारा स्पेसशिप या हमारे सवालों का। इसकी कहानी, इसके राज आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलो एक सफर पे चलते हैं, उस अंधेरे गड्ढे की तरफ। डरना मत, मैं हूं ना। कहानी शुरू होती है जहां रोशनी खत्म हो जाती है। ब्लैक होल, साइंस का सबसे बड़ा सस्पेंस। तो ब्लैक होल बनता कैसे है? कोई फैक्ट्री तो है नहीं। कहानी शुरू होती है एक मैसिव तारे से, हमारे सूरज से भी कई गुना बड़ा। करोड़ साल तक एनर्जी देता है, पर हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। जब तारे का फ्यूल खत्म, उसकी ग्रेविटी उसको अंदर की तरफ दबा देती है। एक सुपरनोवा धमाका होता है, आसमान का सबसे बड़ा फायरवर्क। ऊपर की लेयर्स उड़ जाती हैं, पर कोर पिचकता रहता है। ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि पूरा मैस एक छोटी जगह में बैंड हो जाता है। सोचो, पूरे शहर को एक डिब्बी में बैंड कर दिया, बस बन गया ब्लैक होल। मस ज्यादा, साइज छोटा। इसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल कि कुछ नहीं बच सकता। न धूल, न तारे, न रोशनी। लाइट भी इसके सामने हार मान लेती है। एक बार अंदर गई तो वापस नहीं आ सकती। ये मिस्ट्री बॉक्स है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा। ब्लैक होल एक भूखा राक्षस जिसका पेट कभी नहीं भरता, हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, और हम बस दूर से देख सकते हैं। ये है ब्लैक होल की पैदाइश की कहानी। सोचो, हम स्पेसशिप में ब्लैक होल की तरफ जा रहे हैं। एक बाउंड्री आएगी, इवेंट होराइजन। इसको क्रॉस किया तो वापस नहीं आ सकते। ये लैक्समन रेखा है, पार किया तो गेम ओवर। इसके बाहर अभी भी बच सकते हो। रॉकेट में दुम है तो वापस मुड़ जाओ। लेकिन इवेंट होराइजन के बाद ग्रेविटी से बचने के लिए रोशनी से तेज चलना पड़ेगा। इम्पॉसिबल। जैसे नाव झरने के किनारे तक पहुंच जाए, उसके बाद सिर्फ गिरना है। इवेंट होराइजन, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। सब कुछ अंदर की तरफ ले जाता है। सबसे अजीब बात, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाउंड्री क्रॉस हो गई। कोई झटका नहीं, कोई अलार्म नहीं। आपको लगेगा सब नॉर्मल है, लेकिन जो दूर से देख रहा है, उसके लिए आप धीरे धीरे फ्रीज हो जाओगे, लाल पड़ते जाओगे और गायब हो जाओगे। उसके लिए आप बाउंड्री कभी पार नहीं करते। एक ही घटना, दो अलग नजरिए। ब्लैक होल, जहां रियलिटी भी रिलेटिव हो जाती है। इवेंट होराइजन के बाद सिर्फ अंधेरा है, और आगे सिर्फ मिस्ट्री। चलो, हिम्मत करके इवेंट होराइजन पार कर लिया। अब हम ब्लैक होल के अंदर हैं। वापसी के सारे रास्ते बैंड। बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूट गया, कोई सिग्नल नहीं। अंदर सिर्फ गहरा, अनंत अंधेरा। ग्रेविटी का असली रूप यहां दिखेगा। हर चीज को सिंगुलैरिटी की तरफ खींचता है। स्पेसशिप अब कंट्रोल में नहीं, बस गिरते जा रहे हो। स्पेस और टाइम का मतलब बदल जाता है। बाहर स्पेस में आगे पीछे जा सकते हैं, पर ब्लैक होल के अंदर सिर्फ एक दिशा, नीचे, सिंगुलैरिटी की तरफ। टाइम भी अजीब बिहेव करता है। शायद धीमा हो जाए, शायद रुक जाए। स्पेसशिप के अंदर सब नॉर्मल लगेगा, पर बाहर सब कुछ टेढ़ी मेढ़ी, अजीब शेप्स में दिखाई देगा। रोशनी भी मुड़ी हुई नजर आएगी, जैसे शीशे के घर में आ गए हो। ये सफर इमेजिनेशन से भी परे है। हर पल एक नया, अनोखा और शायद डरावना अनुभव। ब्लैक होल के अंदर हर रूल फेल हो जाता है। सिर्फ एक ही रास्ता, सिंगुलैरिटी की तरफ, और हर पल उसके और करीब। ये है ब्रह्मांड का सबसे गहरा अंधेरा।
ब्लैक होल के पास वक्त का खेल दिमाग हिला देता है। आइंस्टाइन ने कहा था, ग्रेविटी वक्त को धीमा कर देती है। ब्लैक होल के पास जाओ, सब कुछ स्लो मोशन में चला जाता है। आपको महसूस नहीं होता, पर बाहर की दुनिया के लिए आप जम जाते हो। मान लो 1 साल ब्लैक होल के पास बिताकर वापस आए, धरती पर लाखों साल गुजर चुके होंगे। आप टाइम ट्रैवलर बन जाते हो, फ्यूचर में पहुंच जाते हो। इसको कहते हैं टाइम डिलेशन। ब्लैक होल एक नेचुरल टाइम मशीन, पर सिर्फ फ्यूचर का टिकट। पास्ट में जाना पॉसिबल नहीं। इवेंट होराइजन पर एस्ट्रोनॉट जाम जाता है, पर उसके लिए सब नॉर्मल। एक ही घटना, 2 अलग सचियां। सिंगुलैरिटी के पास ग्रेविटी इन्फिनिट। क्या वहां वक्त रुक जाता है? सब कुछ अब में सिमट जाता है। हम वक्त के हिसाब से जीते हैं, पर ब्लैक होल में वक्त का मतलब ही खत्म हो जाता है। ये सोचना ही अजीब है। अब आती है असली पिक्चर, स्पगेटिफिकेशन। ब्लैक होल आपको खींचकर स्पगेटी जैसा लंबा बना देता है। सुनने में फनी, पर है भयानक। ग्रेविटी हर हिस्से पर अलग असर डालती है। पैरों पर ज्यादा, सर पर कम। रिजल्ट? शरीर खींचता है जैसे च्यूइंग गम। लंबे, पतले और आखिर में टूट जाते हो। अतोमों की धार बन जाते हो, सिंगुलैरिटी की तरफ। स्पेसशिप भी लंबी पट्टी बन जाती है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स में ये प्रोसेस अंदर जाकर शुरू होता है। छोटे ब्लैक होल्स में इवेंट होराइजन के बाहर ही। नतीजा एक ही, अंत भाला नहीं, अंत ही अंत है। स्पगेटिफिकेशन ब्रह्मांड की सबसे अजीब मौत, पर हर ब्लैक होल में नहीं होता। लेकिन बचने का चांस कमी है। ब्लैक होल के अंदर कुछ भी हो सकता है। स्पगेटिफिकेशन के बाद आखिरकार पहुंचते हैं सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल का सेंटर, जहां पूरा मस सिमट जाता है। साइज 0, डेंसिटी इन्फिनिट। फिजिक्स यहां फेल हो जाती है। स्पेस और टाइम खत्म हो जाते हैं। यहां क्या, क्यों, कैसे का जवाब नहीं। सिंगुलैरिटी में मिल जाते हो। अस्तित्व खत्म या नया शुरू। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं शायद यहां से नया ब्रह्मांड शुरू होता है। जैसे बिग बैंग एक सिंगुलैरिटी था, हर ब्लैक होल के अंदर एक नई दुनिया, कौन जाने। साइंस और फिलॉसफी यहां मिल जाते हैं। फुल स्टॉप है या कोमा, अंत है या शुरुआत, ये ब्रह्मांड का सबसे गहरा राज है। शायद इसे ना जानने में ही खूबसूरती है। एक पहेली जो हमेशा पहेली ही रहेगी। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है हमने देखा, पर एक थ्योरी है, ब्लैक होल एक दरवाजा हो सकता है। वर्म होल, स्पेस टाइम की शॉर्टकट सुरंग। एक तरफ से घुसो, दूसरी तरफ से निकलो। सोचो, ब्लैक होल निकलता है, पर सिंगुलैरिटी से पहले एक सुरंग मिलती है। वो सुरंग आपको ब्रह्मांड के किसी और कोने या दूसरे ब्रह्मांड में निकाल देती है। इस एग्जिट को कहते हैं व्हाइट होल। ब्लैक होल का उल्टा। ब्लैक होल सब कुछ अंदर खींचता है, व्हाइट होल सब कुछ बाहर फेंकता है। ये कॉन्सेप्ट फिल्मों में पॉपुलर है, पर अभी तक सिर्फ थ्योरी है। कोई वर्म होल या व्हाइट होल देखा नहीं गया। अगर हैं भी तो अनस्टेबल होंगे। खुला रखने के लिए एग्जॉटिक मैटर चाहिए। अभी तक ऐसी एनर्जी मिली नहीं। तो ब्लैक होल बर्बादी का टिकट या नई दुनिया का शॉर्टकट, शायद दोनों। ब्रह्मांड हमारी सोच से ज्यादा अजीब है। अंधेरे के उस पार शायद रोशनी हो। तो भाई, ये थी ब्लैक होल की कहानी। एक तारे के मरने से शुरू, अनंत राज पर खत्म। इवेंट होराइजन, टाइम डिलेशन, स्पगेटिफिकेशन, सिंगुलैरिटी, वर्म होल, सब देखा। जवाब से ज्यादा सवाल बचे। ब्लैक होल हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं। इस ब्रह्मांड में धरती एक रेत का कण है, हम उस पर छोटे जीव। पर हमारी सोच, हमारी क्यूरियोसिटी अनंत है। हम करोड़ों लाइट ईयर्स दूर के राज सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्या हम अकेले हैं? क्या ब्लैक होल के उस पार कुछ है? सवाल ही जिंदगी है। इन्हें पूछना जरूरी है। यही हमें इंसान बनाता है। एक बंदर ने चांद को देखकर सोचा, तभी सफर शुरू हुआ। आज हम ब्लैक होल के राज खोलना चाहते हैं। रात को आसमान देखो, सिर्फ तारे नहीं, अंधेरा भी। सवाल पूछो, सोचो, यही जिंदगी है।